बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें पाकिस्तान के अंदर से हैं और कुछ यूक्रेन के बारे में हैं, लेकिन सबसे पहले यूक्रेन के ऊपर बात करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जंग के 6 दिन गुजर गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की है और ये एमरजेंसी मीटिंग 11वीं मरतबा कॉल की गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कभी भी कश्मीर पे, इराक़ पे, शाम पे, अफ़गानिस्तान पे, लीबिया पे बड़े खौफनाक हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, वहाँ पे मिलियंस में लोग मारे गए, लेकिन कभी भी यूरोप ने या मगरबी ताकतों ने इस बारे में नहीं सोचा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए। लेकिन अब एक एमरजेंसी सेशन कॉल किया गया है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। अब पाकिस्तान ने अपने आप को इस तनाज़े से बाहर रखने का फैसला किया है। माजी में पाकिस्तान ज़रा दबाव में आ जाता था, लेकिन अभी तक यही फैसला किया है। ये इंतहाई कठिन मरहला है। उसकी कुछ वजह है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका ज़्यादा हिस्सा यूरोप में जाता है और यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो बहस होने जा रही है, पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल के लिए तलब किए गए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया और ये यानी जो एमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है हंगामी, उसके अंदर 100 से ज़ायद जो नुमाइंदगान है उन्होंने खिताब किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बारे में ये फैसला किया कि पाकिस्तान ना तो इसमें रूस का साइड लेगा और ना अमेरिका की लेगा। एक्चुअली ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है। यूक्रेन तो बीच में पिस रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसको हलाशेरी दी कि तगड़े हो जाओ, रूस का मुकाबला करेंगे, हम आ रहे हैं हथियार लेकर अपने। और रूस को यह पता था कि अमेरिकन यहाँ पहुंच जाएंगे तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। लड़ाई रूस और अमेरिका की है, बीच में पिस रहा है बेचारा यूक्रेन। अब ये 11वां हंगामी इजलास था और इसके हवाले से पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी डाला गया है। पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव डाला, इससे पहले रूस ने जो है वो जो जनरल असम्बली में हुआ उसको वीटो कर दिया था, लेकिन फिर ये इजलास बुलाया गया है। गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान से ये इसरार किया है, पाकिस्तान पे इस बात का दबाव डाला है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में रूस की मजम्मत करे पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। ये इंडिया ने भी नहीं किया, ये चाइना ने भी नहीं किया, सेंट्रल एशिया के ममालिक ने भी नहीं किया, अफगानिस्तान भी नहीं करेगा और मिडिल ईस्ट के ममालिक भी नहीं करेंगे। बहुत सारे मुल्कों ने इस मामले से अपने आप को बाहर रखा हुआ है। यानी अब ये नजर आना शुरू हो गया है कि अमेरिका इस दुनिया में वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। अब एक दबाव रूस का और चीन का भी है और वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के मुल्कों को गैर जानिबदार रहने का कह रहे हैं। यानी वो ये तो नहीं कह रहे कि आप जानिबदार हो जाएं और रशिया के साथ खड़े हो जाएं, मेरे ख्याल में अभी उसका वक्त नहीं आया, लेकिन कम से कम ये मुल्क अपने आप को गैर जानिबदार रख सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी और इसके अलावा दीगर बहुत सारे मुल्क हैं, उन्होंने एक मुरासला लिखा है और ये कहा कि पाकिस्तान जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में यूक्रेन के खिलाफ रूस की मुसल्लह दुश्मनी की मजम्मत करे और यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए बना था पाकिस्तान वहां पे काम करे। अभी जो हुआ करारदाद जो आई थी उसमें चीन ने, भारत ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने आप को वैसे ही अलग रखा था और उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। 11 ममालिक ने उसके हक में वोट दिए थे, ये 3 ममालिक तो उससे बाहर ही थे। सफारती मिशन के जो सरबराहान हैं जिन्होंने ये लिखा, उनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गारिया, जमहूरिया चेक रिपब्लिक जिसे कहते हैं, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, इटली, पुर्तगाल, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, जापान, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के सफ़ीर और उनके अलावा पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के जो वफ़द के सरबराह हैं उन्होंने भी दस्तखत किए हैं और इनके अलावा बरतानिया और कनाडा के हाई कमिश्नर्स और ऑस्ट्रेलियाई सफारतखाने के नाज़िमुल उमूर ने भी दस्तखत किए हैं। अब ये सारे मुल्क कह रहे हैं पाकिस्तान को कि जाके मजम्मत करो, क्योंकि इनको लगता है कि इनके जैसे लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान ने जब जब कश्मीर की मजम्मत की तो ये सारे लोग कहाँ थे? पाकिस्तान ने जब जब फ़लस्तीन की बात की तो ये सारे लोग कहाँ थे? देखिए, पाकिस्तान हर लड़ाई की मजम्मत करता है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि तमाम मामलात को बैठ कर टेबल पर हल करें, लेकिन पाकिस्तान अब किसी भी एक बड़ी ताकत के साथ खड़ा होकर पार्टी नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान ने फैसला किया, यह फैसला सही है गलत है इसका तायुन मुस्तकबिल में हो जाएगा, लेकिन यह फैसला कठिन जरूर है क्योंकि ये बड़े तगड़े मुल्क हैं और पाकिस्तान के साथ इनकी बड़ी ट्रेड है।
इन चीजों का इंपैक्ट भी आता है। लेकिन क्या इन मुल्कों ने पाकिस्तान को फैटअप से निकालने में रोल प्ले किया? पाकिस्तान ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने पाकिस्तान को फैटअप से नहीं निकाला। तो जब वो हमारे किसी काम नहीं आते और हमें ये कहते हैं कि हमारे इशारों के ऊपर नाचो, तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर रेजिस्ट किया है और अपने आप को रोका है किसी की भी साइड लेने से। फैसला दुरुस्त है, गलत है, अपनी राय भी आप दीजिएगा। बहरहाल पाकिस्तान ने ये कर दिया। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुलाकात हुई है वो इमरान खान साहब की चौधरी बिरादरान के साथ हुई है। उसको लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें मेरे पास अंदर की मौजूद हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। नंबर एक तो इमरान खान साहब जो गए हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए। और आपको पता है जो भी जाता है उनके घर में, चौधरी साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी खैरियत पूछने ही जाता है और इसी बहाने ये मुलाकातें होती हैं। अल्लाह ताला चौधरी शुजात हुसैन साहब को सेहत अता फरमाए। बड़े सीरक सियासतदान हैं और सियासी समझबूझ जो उनका लेवल है वो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों का है। वज़ीर आज़म ने इनसे रब्ता भी किया और जहांगीर तरीन को भी फ़ोन किया था। कुछ 4 ज़िलों के अपने MNA से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, अरकान असम्बली से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करें और तहरीक अदम एतमाद से अपने आप को मैक्सिमम महफूज कर लें और ऐसा कोई खला ना छोड़ें जिससे अपोजिशन फ़ायदा उठाए। काफ लीग ने ये जो चौधरी बिरादरान है, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब जब आए थे उनके सामने कुछ सवालात रखे थे, कुछ बातें उनके सामने उठाई थी और उनके जवाब मांगे थे। शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक उन बातों के जवाब नहीं दिए। शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन करके परवेज लाई और मोहन सलाई को दावत दी कि आप मेरे घर पे खाने पे तशरीफ लाएं, लेकिन अभी तक फिलहाल वो दावत कबूल नहीं की गई। बहरहाल चौधरी बिरादरान इमरान खान साहब से मिले और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने यकीन दिलाया इमरान खान साहब को कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे और हमारा आपका इंतखाबी अलायंस था और आपकी हुकूमत का हम हिस्सा है, हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे। इख्तलाफात सियासत का हिस्सा होते हैं। शहबाज शरीफ साहब 14 साल के बाद हमें मिलने के लिए आ गए और 14 साल बाद उन्हें हमारी याद आ गई, लेकिन हमने उनके सामने कुछ सवालात रखे हैं। और एक और चीज़ उन्होंने कही, चौधरी बिरादरान का कहना था कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को बता दिया था इमरान खान को हटा ना सके, यानी तहरीक अदम एतमाद तो आप लाना चाहते हैं, अगर आप उनको ना हटा सके, फर्ज करें हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं, अगर आप उनको ना हटा सके तो वो पहाड़ पर होंगे और हम जमीन के नीचे धंस जाएंगे। यानी इमरान खान का और हमारा इतना फासला हो जाएगा, वो इतने ताकतवर हो जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। ये चौधरी बिरादरान ने इमरान खान साहब को बताया। फिर रूस और चीन के दौरे की बातें हुई और डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। तो ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात थी चौधरी बिरादरान के साथ। अब उसके ऊपर मुख्तलिफ मीडिया अपनी अपनी खबरें चला रहा है। कोई ये कह रहा है कि इमरान खान साहब कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्होंने चीज़ों की कीमतें कम कर दी हैं। कोई ये कह रहा है कि वो चौधरी बिरादरान से, देखें कल जब कीमतें ज़्यादा होती थी सारे लोग कहते थे कीमत बढ़ गई, इमरान खान ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया, गरीब आदमी को पीस दिया। अब जब उन्होंने कीमतें कम की हैं तो शाहिद खान अब्बासी साहब या PMLN के जो सीनियर लोग हैं वो हो जाएं, मोहम्मद जुबैर साहब और बहुत सारे लोग, अब वो लोग ये कीड़े निकाल रहे हैं, या मीडिया के लोग भी हैं हमारे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये कैसे इमरान खान साहब कर सकते हैं। यानी पहले ही टैक्सेस जीरो किए हुए हैं, पेट्रोल के ऊपर टैक्स पहले ही नहीं ले रहे, तो हुकूमत जेब से कैसे लोगों की गाड़ियों में और लोगों के मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डाल सकती है, डीजल डाल सकती है। हुकूमत कैसे अपनी जेब से पैसे दे सकती है, ये कैसे कर सकती है, इनके पास पैसे कहां से आएंगे। अब वही सारे लोग जो कल तक गाली दे रहे थे कि क्यों इन चीजों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, हम आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तान में डॉलर वैसे ही बहुत बढ़ चुका है, हमारा पैसा डीवैल्यू है। पैसा डीवैल्यू होने की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने की वजह से हमें ये चीजें महंगी खरीदनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी इस खित्ते में सस्ता तरीन पेट्रोल है हमारे पास। हम ये बात आपको बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे। आज जब इमरान खान साहब ने पल्ले से हुकूमत के पैसे डाल के पेट्रोल सस्ता कर दिया, जो फिजिबल भी नहीं था, ये एक बहुत मुश्किल काम है, तो वो सारे लोग कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है। यानी कल तक IMF की यही तो शराइत थी कि आप सब्सिडीज ना दें, आप ज्यादा पैसा खर्च ना करें, आप टैक्स बेशक कम लगाएं लेकिन सब्सिडीज बंद करें। आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को रिलीफ दें, तो कुछ महंगाई होने दें, लोगों से टैक्सेस लें ताकि आप पैसा जमा करके अपना कर्ज उतारें। जब IMF ये कहता था तो ये सारे कहते थे कि IMF के आगे पाकिस्तान को बेच दिया।
तो आज जब आईएमएफ के उलट चले हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए सरकार अपनी जेब से पैसा डाल रही है, तो उस वक्त ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो फॉर्मूला ही गलत है। तो या तो फिर कल आईएमएफ सच बोल रहा था या आज आप सच बोल रहे हैं। यानी इमरान खान जो भी करे वो गलत है, महंगा करे तब भी गलत है, सस्ता करे तब भी गलत है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो महंगाई से नहीं है, प्रॉब्लम इमरान खान से है। और ये सब जानते हैं कि महंगाई इसलिए है कि ना सिर्फ आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कीमतें बहुत बढ़ी हैं, और यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद तो और ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन महंगाई का एक और बहुत बड़ा फैक्टर भी है, और वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर ये है कि यहां पाकिस्तान के अंदर मनमानी चलती है, बेशुमार मसनूई महंगाई पैदा की जाती है, आर्टिफिशियल जाली महंगाई होती है, और बैड गवर्नेंस होने की वजह से सूबों की वो महंगाई लोगों की जेबों के ऊपर डाकों की सूरत में होती है। यानी इस वक्त पंजाब में आटे की कीमत कुछ और है, केपी में और है, यानी पूरे पाकिस्तान में आटे की कीमत कुछ और है। सिंध में आपको ज्यादा महंगा मिलेगा। आटे का जो 20 किलो का तोड़ा है वो सिंध में आपको 200 से 250 रुपए महंगा मिलेगा, जो मर्जी आप कर लें। घी जो है वो सिंध में आपको ज्यादा महंगा मिलेगा, जो मर्जी आप कर लें। दालें आपको वहां ज्यादा महंगी मिलेंगी, क्योंकि वहां की हुकूमत ने गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं दी, और लोगों को यह बावर करवाया हुआ है कि यह महंगाई इसलिए हो रही है कि वफाकी हुकूमत में इमरान खान बैठा वो ठीक आदमी नहीं है। हालांकि यह सूबाई सब्जेक्ट है। आटे की जो कीमत मुकर्रर हो गई है उसके ऊपर फराहम करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब सिंध वाले ये जिम्मेदारी अदा करते नहीं है, जानबूझकर महंगी चीजें बेचते हैं। लोग गालियां देते हैं तो उनका रुख मोड़ते हैं हुकूमत की तरफ, ये इमरान खान को दो गाली, इसकी हुकूमत है। हालांकि पीटीआई की हुकूमत के अंदर 8.5% कल प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे महंगाई हुई है 3.5 साल में, और पीपल्स पार्टी की किसी भी हुकूमत ने, 4 हुकूमतें आई हैं, इतनी कम महंगाई कभी नहीं हुई। यानी हमेशा वो 3 दफा तो वो डबल फिगर में गए ही गए। 10% से ज्यादा महंगाई भुट्टो साहब के दौर में और बेनजीर के दौर में, और उसके बाद जरदारी साहब के दौर में 3 मरतबा 10% से ऊपर महंगाई हमेशा गई है पीपल्स पार्टी के अदवार में। तो अब पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि जहांगीर तरीन का फैक्टर भी तकरीबन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। चौधरी बरादरान जो हैं वो भी कंट्रोल में हैं। पीटीआई के लोगों से इमरान खान साहब ने मिलना शुरू कर दिया है। तो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के अंदर नाकामी है। बुरी खबर उनके लिए ये भी है जो छपी है मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, ख़ासतौर पर एयरवाई ने भी इसको छापा है कि चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ की दावत ठुकरा दी है। जैसा कि मैंने को बताया कि उन्होंने दावत दी और वो फिर चौधरी बरादरान वहां पे नहीं गए। मुन्ने सलाई को और परवेज अलाई को उन्होंने बुलाया था। एक और बुरी खबर शहबाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ साहब जो इंटरनेशनल सादिक और अमीन थे, यानी जिनको मरियम नवाज साहिबा ने ये खिताब दिया था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो एक केस को लेकर शहबाज शरीफ साहब ने हत्या की इज्जत का दावा किया था एक बरतानवी अखबार के खिलाफ, जिसका नाम है डेली मेल, कि इन्होंने मेरे खिलाफ गलत खबर छापी है। उनके खिलाफ जो दावा किया था उसमें 50 सफ़ों का जवाब जमा करा दिया डेली मेल ने, और उसके अंदर सारा रिकॉर्ड रख दिया है कि जनाब ये पैसे इनके रिश्तेदारों के और ये इनके पैसे बरतानिया में आते रहे हैं, और ये इन ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे। यानी इल्ज़ाम ये था कि सलामत खान, इल्ज़ाम ये था कि बेचारे जो गरीब लोग हैं उनका जो पैसा इनको दिया जाता था एनजीओ की तरफ से बरतानिया से, वो पैसा ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, खा जाते थे और बरतानिया में पैसे लेकर आते थे। अब उन्होंने 50 सफ़ों का जवाब दिया है। देखते हैं कि वो जवाब में डिटेल में जाएंगे किसी वक्त, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहां भी फंस गए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।